ओम शांति। आज की तारीख है 21 अप्रैल 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सदगति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। आज का प्रश्न, मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? उत्तर, मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे, लेकिन इससे तो कोई फायदा ही नहीं, इसका अंत तो मिल ही नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। समझ में आया? क्लियर? आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। क्योंकि हमने बाबा को पाके जहान ही पा लिया, तो जहान को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आपने ऐसी प्राप्ति कर ली कि सारी दुनिया को जानते हो अभी, और पूज्य देवी देवता बन जाते हो। तो आपकी पूजा होती है, दुनिया वाले आपकी पूजा करते हैं कि अकल का सही इस्तेमाल। लेकिन ये हमें अपने आप तो मिली नहीं। बाबा जब आए तो उन्होंने ये हमें समझ दी। तो अभी तो पूरे विश्व को ये समझ मिल रही है, पर कोई ये समझ लेता है, कोई नहीं लेता है। जो लेता है वो पूज्य देवी देवता बनता है, जो नहीं लेता है वो आम मनुष्य रहता है। पावन वो भी बनेंगे, लेकिन हम पावन बनते तो प्राप्तियां ही प्राप्ति हैं, वो सिर्फ पावन बनकर शांति धाम में बैठ जाएंगे। बहुत बड़ा अंतर है। अभी डायरेक्ट परमात्मा आए हैं, तो हम परमात्मा की बात सुनते हैं तो परमात्मा हमें भरपूर कर देते हैं। वो सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको अपना घमंड इतना है कि वो नहीं सुनते हैं, इसलिए उनको वो प्राप्ति नहीं होती। ऐसा नहीं उनके कान तक आवाज नहीं जाएगी, लेकिन वो ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसी मनुष्य आत्माएं जो ध्यान नहीं देती है और परमात्मा के डायरेक्ट आने पर वो वाला कार्य नहीं करती हैं जो सच में परमात्मा अभी करा रहे हैं, तो वो बस शांति धाम में बैठकर शांति में बैठ जाती है और प्राप्ति कुछ नहीं होती है। हमें प्राप्तियां ही प्राप्तियां होती है। परमात्मा का बनाया हुआ स्वर्ग, वहां हम जाते हैं, क्योंकि हमने सही समय पर अकल का सही इस्तेमाल किया। इसीलिए परमात्मा आज कहते हैं ना कि जब भगवान अकल बांट रहा था तो तुम कहाँ खड़े थे? ऐसा सुना है ना, कहा भी जाता है ना। तो भी परमात्मा क्या बांट रहे हैं? अकल। किस अकल से तुम पूज्य देवी देवता बन जाओ। तो हम सबको ये अकल मिल रही है ना? ले ली सबने? ले ली सबने ये अकल? अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं, यह है ज्ञान मार्ग। बच्चे समझ गए हैं, यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा? प्रश्न उठता है, भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा? दो चीज हुई ना। कहा जाता है ज्ञान से सदगति होती है। जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सदगति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी। इसलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े। अब वह कौन है, किसके साथ जोड़ेंगे, ये तो समझते ही नहीं है। अक्सर करके बुद्धि श्री कृष्ण तरफ जाती है। जब ये कहा जाता है ना, और संग तोड़ तुझ संग जोड़े, तो यहाँ पर जो बुद्धि चली जाती है वो श्री कृष्ण की तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े। तो जब श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं, तो फिर गुरु व साईं और किसकी दरकार ही नहीं। जब आपने बुद्धि ही और सच्ची प्रीत आपने श्री कृष्ण से ही जोड़नी है, तो फिर और किसी की तो दरकार ही नहीं। माना कोई गुरु गोसाई भी नहीं चाहिए, फिर और कोई भी नहीं चाहिए, तो फिर
ये तो बात समझ आ गई ना। श्री कृष्ण को ही याद करना है, जब उन्हीं से सब कुछ मिलना है, उन्हीं की तरफ बुद्धि लगानी है, तो फिर गुरु गोसाई क्यों करते हैं? श्री कृष्ण का चित्र तो सबके पास है, श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं। जब ये क्लियर हो गया ना कि और संग तोड़ एक संग जोड़ना माना श्री कृष्ण का स्वरूप, तो फिर और किसी के पास जाने की तो दरकार ही नहीं, फिर जाते क्यों है? जैसे मीरा ने एक संग जोड़ा, एक संग जोड़ी ना, काम काज करते श्री कृष्ण को ही याद करती रही। घर में रहना करना खाना पीना तो होता है, मीरा घर में रहती थी, रहना करना खाना पीना तो होता है ना। सच्ची प्रीत एक कृष्ण से जोड़ी, जैसे कि वे आशिक और वे माशूक हो गए। श्री कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं, सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी, ऐसे ही गाते हैं ना, सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। अगर हमने सच्ची प्रीत जोड़ दी ना, तो हमको ध्यान दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं, एक ही तरफ ध्यान जाएगा। तो सच्ची प्रीत तुम संग जोड़ी और सब संग तोड़ी। अगर और संग भी आप जोड़ रहे हैं तो फिर क्या प्रीत जोड़ी? औरों को भी नहीं, हम इन्हों को भी, इन्हों की भी याद हमको आती है, इन्हों की भी याद हमको आती है, तो एक संग थोड़ा पक्के हैं, है क्या? सच्चे हुए क्या? एक माशूक है और बाकी सब आशिक है। आशिक है, मुझे तो सबकी, सारे माशूकों की याद आती है, जितने माशूक होते हैं सबों की याद आती है। तो माशूक ऐसे छोड़ के चला जाएगा? ऐसा क्या ये, हाँ, ऐसा कोई आशिक चलेगा क्या? नहीं। एक माशूक एक आशिक, बीच में कोई तीसरा नहीं चाहिए। इसलिए कहा जाता है ना, एक संग जोड़ी बाकी सब संग तोड़ी। अब ऊंच से ऊंच सच्चा तो परमपिता ही है, सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है, उसको कोई भी जानते ही नहीं। भल कहते परम पिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं यह नहीं जानते। शिव जयंती होती है तो जरूर आते होंगे, कब कैसे आते क्या आकर करते किसको पता ही नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सदगति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं, सदगति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना, दी होगी ना। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे, तुमको ये पता नहीं था, भूल गए थे, फिर और कैसे जान सकेंगे? जब तुम उसी धर्म की आत्माएं खुद भूल गई, तो फिर और धर्म की आत्माएं कैसे जान सकेंगी कि सर्व का सदगति दाता एक ही है? कैसे? जब आप ही उस धर्म की आत्माएं भूल गई, तो बाकी सब कैसे जान सकेंगे? अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी, तुम हो ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन कहो व सदगति की आर्मी कहो, अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। देखो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाबा का सही परिचय देना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बच्चों की। अगर कोई मूझ रहा हो तो उसे बाबा का सही परिचय दो, समझ गए? तो ये किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम सैल्वेशन आर्मी पर, कि सच में उनकी सदगति कराना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। भाषाएं बहुत हैं, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं, भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है, गोले में भी सारा ज्ञान है। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है। सीढ़ी का जो चित्र है ना, वो सिर्फ भारतवासियों के लिए है, इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। ऐसे थोड़ी भारत तमो प्रधान बनता है तो और नहीं बनते।
तमो प्रधान तो सब बनते हैं, तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए। ये सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है। वर्षा रचयिता से मिलता है। यह भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे। वह भगवान भगवती थे। अच्छा, उन्हों को ये स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? जरूर भगवान द्वारा मिला। कैसे, कब मिला, ये किसको भी पता ही नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल फिर परले दिखा दिया है ना, कि उसके बाद परले हो गए, रिजल्ट कुछ भी नहीं। ये तुम बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ है। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, तो उनका चित्र देख तुमको समझाना चाहिए ना। भले ड्रेस फीचर्स आदि और होंगे, क्योंकि हर जगह का चित्र जो बनाने वाले चित्रकार होते हैं वो अलग अलग बनाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र जो बनाएंगे वो अलग अलग बनाएंगे। भले ड्रेस होगी वो अलग अलग होगी, और फीचर्स आदि अलग होंगे। जिसको जो आया सो बैठ बनाया है। ऐसे ही है ना। श्रीनाथ श्रीनाथनी, ये राधे कृष्ण है ना। श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं है, काले भी नहीं है। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, ना कि राधे कृष्ण की। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही रखेंगे ना, लक्ष्मी नारायण। डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। राम सीता का घराना, लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता है। समझे? लक्ष्मी नारायण का घराना, राम सीता का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता है। ये बातें मनुष्यों के ख्याल में भी नहीं है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जिनको सर्विस का शौक है वे तो फटकते हैं, माना कभी न थकते हैं, उछलते कूदते रहते हैं और सर्विस करते रहते हैं। कोई कहते हैं हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्तियां रचनी पड़ती है। समझ तो सब आ गया हमें, लेकिन जो हमारा मुख है ना वो खुलता ही नहीं है किसी को ज्ञान सुनाने के। तो उसके लिए थोड़ा सा हम युक्ति रचते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना। कई समझते वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं। परंतु भगवान कहते हैं ये सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं, है ना। मनुष्य कहते वेद शास्त्र पढ़ने से, यज्ञ तप ऐसा करने से हम परमात्मा को पा सकते हैं, लेकिन परमात्मा ही कहते हैं कि ये सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। समझ में आया कि हम ऐसे मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, उससे मेरे को नहीं प्राप्त करेंगे। जब मैं अपना परिचय देता हूं उसको समझने से ही हम उसको प्राप्त करेंगे। और उसको समझने के लिए बाबा ने हमें बुद्धि दी है। हर एक के पास बुद्धि है, लेकिन कोई कहाँ लगा रहा है और कोई कहाँ लगा रहा है। अब ये जो जहां लगा रहा है ये उसका अपना पुरुषार्थ है, इसमें भगवान आके कुछ नहीं करते। भगवान ने बुद्धि सबको दी, कोई कहाँ लगा रहा, कोई कहाँ लगा रहा। ठीक है, इसीलिए कर्मों पर मान रिजल्ट होती है। तो मनुष्य क्या समझते कि ये अब रास्तों से हमें भगवान मिलेगा, और भगवान कहते हैं कि ये सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसे चोटी है, भगवान जैसे चोटी, चोटी पर बैठे भगवान। कोई कहाँ से जाए, कोई कहाँ से भी जाए, ऐसे कहते ना। परमात्मा यहाँ बैठे हैं और ये चोटी है, कोई इधर से चढ़ जाए, कोई इधर से चढ़ जाए, कोई इधर से चढ़ जाए, पहुंचना तो चोटी पे ही है, ऐसे ही कहते थे ना। लेकिन परमात्मा कहते मैं रास्ता भी एक बताता हूँ और मैं कोई ऐसी चोटी पे नहीं बैठा हुआ हूँ, पहचान भी अपने खुदा के देता हूँ। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसे चोटी है, कोई कहाँ से भी जाए। तो मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं। जब आप रास्ते पे चल पड़े हो तो आपको मिल जाना चाहिए ना।
लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता जब इन सब रास्तों पे चलकर कोई ये कहे कि मैंने परमात्मा को पा लिया। हर एक इसी उसमें होता है कि अभी पाना है, अभी जानना है, ये अभी मिलना है, मिलने से अभी बड़े दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई जानता ही नहीं है कि ओरिजिनल रास्ता कौन सा है। तो हर एक अपने आप को इस तरह से अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं, समझे? और समझ लेते हैं, हम भी पहले समझते थे कि परमात्मा एक चोटी है, कोई कहीं से भी जाए पहुंचेंगे तो वही ना। तो लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर अगर तुमने सही रास्ता पकड़ा, माना तो समझते हो कि हाँ भाई मैंने ये पकड़ा और पहुंचेंगे तो वही, फिर आप थकते क्यों हो? फिर तो थकना नहीं चाहिए। जब आपको मालूम है कि हम पहुंचने वाले हैं, फिर तो थकना नहीं चाहिए ना। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं, तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आप आकर पावन बनने का रास्ता बताओ। तब ऐसा ही कहते हैं, आप बिगर पावन हो नहीं सकते हैं, थक गए, हम थक गए हैं। भक्ति करते करते हम आप तक पहुंचने का जो रास्ता हमने पकड़ा, पहुंचने के लिए चल तो पड़े हैं, लेकिन अभी हम थक गए हैं कि हमें रास्ता तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा। हम सोचते थे कि ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। अब हम थक गए हैं। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी, क्योंकि भक्ति करते हैं तो अंदर अंदर डर भी लगा रहता है कि अब छोड़े कैसे। अगर कहा जाता है ना कि अभी आप ज्ञान मार्ग में आ गए हो और आपकी भक्ति अभी छूटेगी, तो वो घबरा जाते हैं अचानक से, क्योंकि ये क्या कह रहे हो, ये भक्ति तो है जो हमारे साथ है। तो वो भगवान को भी पहचान नहीं पाते, और आप अचानक से कह दो कि आपकी भक्ति अब छूट जाएगी, तो वो घबरा जाते पूरी तरह से। भक्ति छूटती नहीं है, ना ही हम छुड़ाते हैं। वो तो छूटते छूटते तुम्हारी छूट ही जाती है। उसका कारण ही है, जब आप परमात्मा को पहचान लेते हो तो आप मांग करनी बंद कर देते हो। भक्ति माना फरियाद, आपकी फरियादें खत्म हो जाती है, आपके सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो फिर आप क्या हो जाते हो? ज्ञान मार्ग में चल पड़ते हो। माना आपने परमात्मा को पहचान लिया, वारिस बन जाते हो। ज्ञान मार्ग से ही कहते हैं कि आप वारिस बन जाते हो। भक्ति मार्ग में हम मांगते ही रहते हैं, उसलिए भक्ति करते हैं। भले चाहे सुख मांगे चाहे शांति मांगे, मांगते तो है ना। भक्ति माना फरियाद। और जब ज्ञान मार्ग में आते हैं तो सब मालूम चल जाता है कि आत्मा ही शांत स्वरूप, तो शांति भी नहीं मांगते हम परमात्मा से। सुख भी आत्मा का एक संस्कार है, तो हम वो भी नहीं मांगते। हमारी सारी शक्तियां हमें इमर्ज हो जाती है, तो फिर हमें कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। जैसे वर्षे के अधिकारी हो गए, बच्चे ने जन्म लिया तो वारिस तो है ही है ना वो, तो उसको मांगना थोड़ा पड़ता है माँ बाप से, वो तो वारिस है। अगर सपूत होगा तो सारा कुछ मिलेगा, अगर कपूत होगा तो चिल्लर मिल जाएगा। ये तो रियलिटी है ना। इसी तरह से ज्ञान मार्ग में आके हमें सब समझ आ जाती है, माना अक्ल मिल जाती है, क्योंकि परमात्मा अपनी पहचान स्वयं देते हैं। और भक्ति मार्ग में हम धक्के खाते रहते, फिर भी परमात्मा का ना तो रूप मालूम है, ना ही नाम, ना ही उनका कर्तव्य। वो करते क्या है आके, ये भी नहीं पता। बस एक अंधश्रद्धा में, एक बहाव के सारे चलते रहते हैं, मेले मलाखड़ों में जाते रहते हैं। उसका कारण क्या है कि सोचते भगवान से मिल ही आए, मंदिर में भगवान मिल ही जाएगा। अब भगवान कहते मैं मंदिर में बैठा ही नहीं। मंदिर में बैठी भी तुम्हारी मूर्ति है, मेरी तो है ही नहीं। मेरी तो मूर्ति भी ठीक ढंग से नहीं बनाई। जो मूर्तियां रखी है मंदिर में वो भी तुम्हारी हैं, जो मैंने तुम्हें देवी देवता बनाया था। और तुम्हारी ही पूजा 8 दिन तक हो रही है, मेरी थोड़ा हो रही है। मेरी तो एक शिवलिंग के रूप में पूजा हो रही है, वो भी बाहर कहीं भी लगा देते हैं। और तुम्हारे लिए इतने ठाट बाट से मंदिर बनाते हैं। तो सोचो, माँ बाप ने हम बच्चों के लिए कितना कुछ किया, हमें कैसे महलों में ठहराते हैं। माना मंदिर भी ऐसे आलिशान बनता है हमारे लिए, बनता है कि नहीं। साधारण सा कमरा होगा, एक शिवलिंग, वहां पे ऐसे कोई चित्रकारी नहीं करते हैं शिव के मंदिर में। साधारण सा कमरा, उसमें शिवलिंग रखा और घंटी ऊपर रख दी। और बाबा कहते मैं ऐसा हूं भी नहीं जैसा तुमने शिवलिंग बनाया। ऐसे करके ऐसे वो
शेप दे के, बड़ा वंडरफुल शेप दिया ऐसे करके। मैं हूं भी नहीं ऐसा, मैं बिंदी हूँ, लेकिन बिंदी पूजनीय कैसे बने इसलिए उसको ऐसे अंडाकार ऐसे शेप दे दिया। लेकिन वो शेप देने के बाद खुद ही भूल गए कि क्या किस लिए दिया। सोमनाथ के मंदिर में ऐसे पहले हीरा था, उसके ऊपर कोई लुटिया चढ़ाने नहीं जाता था, ठीक है, वो बीच में ऐसे था, तो उससे ऐसे प्रकाश में था, क्योंकि जब साक्षात्कार हुआ था तो प्रकाश का हुआ था, तो उसी का स्वरूप एक बना के वैसे रख दिया था। फिर धीरे 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 जल भी चढ़ाना है, बेलपत्र भी चढ़ाने हैं, सारे कुछ मर्यादाएं रख दी। अब उसके लिए कोई स्थान चाहिए, तो वही हीरा अब फिर ट्रांसफर होके मिट्टी का ऐसे बना देते हैं, ऊपर से वो ऐसे करके पता नहीं क्या क्या करके कितनी वंडरफुल तरीके से भक्ति करते हैं। तो रास्ते में चलते रहते और भक्ति करते करते दिन प्रतिदिन पूरा थक जाते हैं। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी गंदगी होती है। अब तो है अंत, दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है, दो भाग बनाए हैं। तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नर्क अलग अलग दुनिया है, परंतु ये आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि पुरानी होती है, इन बातों को कोई समझते ही नहीं, मूझे हुए हैं। कोई श्री कृष्ण को भगवान तो कोई राम को भगवान कह देते हैं। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते हैं, मनुष्य ही अपने आप को भगवान कह देते हैं। हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं। देवताओं ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, देवता ही कहा, लेकिन मनुष्य आजकल उनसे भी तीखे हो गए हैं कि डायरेक्ट अपने आप को भगवान कह देते हैं। देवताओं को फिर भी देवता ही कहेंगे, या तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते। यह है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे, अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते? जब सतयुग में देवी देवता थे वो अपने को भगवान नहीं कह रहे, तो इस आयरन एज में मनुष्य भगवान कैसे हो सकते हैं? बाप कहते मैं आता ही हूँ संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वह निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म तत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है। दोनों का अंत नहीं पा सकते हैं। भले कोशिश करते हैं, एरोप्लेन आदि में जाएंगे, परंतु अंत नहीं पा सकेंगे। समुद्र ही समुद्र, आकाश ही आकाश है, वहां तो कुछ भी है ही नहीं। भले कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन सब बातों से फायदा भी क्या है? समझते हम अपना अक्ल निकालते हैं, है ना, हमने अपना दिमाग लगाया है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। यह है मनुष्य का अकल। साइंस का घमंड भी मनुष्यों में है। भले कितना भी कोई अंत पाए, परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं। भले कोई कितना भी अंत पाले, परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं। देवताओं की तो पूजा होती है। तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम। भले ये सब जानते हैं, हम मूल वतन में रहते हैं, मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो ना, वैसे दुनिया नहीं जानती। भले वे मानते हैं कि हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस तरह से आप आज समझ रहे हो ना, वे दुनिया नहीं जानती। वे क्या है, कैसे आत्माएं वहां रहती है, फिर नंबरवार आती हैं, ये कोई नहीं जानते। ब्रह्म तत्व में निराकारी झाड़ है, ये नहीं समझते हैं। सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। जैसे ये साकारी वतन है ना, वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता, ना ये ना वह। वतन कभी खाली नहीं होता, ना ये ना वह। जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ तो इस वतन में रहते हैं, सारा वतन खाली हो जाए फिर तो परले हो जाए। परले होती ही नहीं, अविनाशी खंड है ना। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। कहाँ रखनी है? बुद्धि में। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहें, हम किसका कल्याण करें। तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय देवे ना। अगर उनके साथ आपकी प्रीत जुट गई है तो आपको उनका परिचय देना चाहिए ना। वे बाप है, उससे वर्षा मिलता है। कैसे मिलता है सो हम बता सकते हैं, बताने वालों में भी नंबरवार है। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते हैं, कोई नहीं कर सकते हैं तो सीखना पड़े।
अगर आप भाषण नहीं कर सकते हो तो सीखना पड़े। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है, जबकि रास्ता मिला है तो एक दो का कल्याण करना है। दिल होती है औरों को भी बाप से वर्षा दिलाए, रूहानी खिदमत करें। सब एक दो की सेवा करते हैं, बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की है, अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखाई है। कल्याण इसमें है और कोई में फायदा ही नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभाना है। अब ये समझो, ये तोड़ निभाना किसे कहते हैं। अगर आपका जीवन कमल पुष्प समान है, पवित्र रहते हो, तो दूसरों को भी बाबा का परिचय दो। समझे? इसको कहते हैं तोड़ निभाना। उन्हों को भी वो दिलाओ ना जो आपको मिला। आप तो सुख के झूले में झूलो और दूसरे दुखी होते रहे। ठीक है, तो चांस जरूर लो कि उन्हों को समझाने का। अगर कोई नहीं समझता तो फिर एक अलग बात है। हाँ, ऐसा ना हो कि वो शब्दों का प्रयोग करके अपना और ही विक्रम बना ले, तो किनारा कर लेना अच्छा है। लेकिन तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहना है, तोड़ निभाना है, उनको भी ये समझाकर कल्याण करना है। तो उन्हों को डर लगा रहता है कि पता नहीं हमको भी सन्यास ना करना पड़े। आजकल तो सन्यासी बहुत है ना, कफनी पहन 2 अक्षर सुनाया, खाना तो मिल ही जाता है। कहाँ ना कहाँ से कोई दुकान पर जाएगा, 2 पूरी दे देंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे, पेट पूजा हो जाती है। समझ में आया? बाबा कहते हैं आजकल सन्यासी बहुत है। माना कोई भी भूखों नहीं मरता है, इस तरह से नहीं होता, क्योंकि वो निकलते हैं और कहीं भी जाएंगे तो उनको 2 पूरी तो मिल जाती है, खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। कोई दुकान पर जाएगा, कोई 2 पूरी दे देंगे, दूसरे के पास जाएंगे, पेट पूजा हो जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। इस बाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है, बेहद की बादशाही मिलती है कि आपका जो अगला जन्म होगा ना वो बादशाह के रूप में होगा। ये बादशाही आपको मिलती है कि आपका ऐसा कोई जन्म ही नहीं होगा जो आपको किसी से कुछ मांगना पड़े, क्योंकि ये जन्म तो परमात्मा के हाथ में है। भूल कैसे जाते हो कि आपका जन्म कब कहाँ होगा? ये परमात्मा के हाथ में है, क्योंकि आपके कर्मों प्रमाण आप किस घर में जाकर जन्म लेंगे ये वेरिफिकेशन तो परमात्मा ही देंगे ना आपको। इसीलिए व्यक्ति को इतना तो डर रहना चाहिए। जन्म तो हो गया ना, जहां जिसका जन्म हो गया वैसा ही उसको जीवन जीना है। जब तक कर्म नहीं सुधरेंगे तब तक आपका जन्म ऊंच कुल में नहीं हो सकता। तो डरना चाहिए परमात्मा से। इस बाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है, बेहद की बादशाही मिलती है। सदा निरोगी बनते हैं, साहूकार मुश्किल उठते हैं, गरीबों का ही कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवा रहे हैं, क्योंकि गावड़े बहुत है ना, मिनिस्टर आदि समझेंगे कि यह नॉलेज अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में टाइम लगता है, रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर ये शरीर भी छोड़ेगी। ये सब समझने की बातें हैं, प्रदर्शनी में भी समझाना है। मुख्य है सारी भारत की बात। भारत का राइज हो जाता है तो सबका राइज हो जाता है। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे, दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। यह भी लिखना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। ये तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारा देते हैं, बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। है तो बहुत क्लियर बात, है तो बहुत क्लियर बात। परंतु जब किसकी बुद्धि में यह बैठे, अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है।
और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। आज का वरदान, ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं वे सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती है। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज स्वतः रहती है। जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मंगता है, क्यों क्या के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, पुकारने वाले, अंदर एक बाहर दूसरा रूप है, उन्हें ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जा सकता। आज का स्लोगन, इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। ओम शांति।